गाइस, मैं हूं तोशिरो एंड मैं सोच रहा था कि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियो में ना अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, अपनी बातों को काफ़ी कंट्रोल किया है स्पेशली। लेकिन आज आज के वीडियो में मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने देखी है मस्ती 4 और ये मूवी इतनी चूतिया मूवी है ना कि मैं चाहता हूं कि आपको पता चले, ताकि आप ये मूवी थिएटर्स में देखने ना जाओ, क्योंकि ये मूवी नहीं डिजर्व करती है कि कोई इसको थिएटर में देखने जाए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिव्यू मिलन मिलाप जवेरी नाम के एक डायरेक्टर की लेटेस्ट मूवी मस्ती 4 का। तो ये मूवी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाती है, ये उस मूवी का कोर है, ये उसका एंड है, क्योंकि साला इसमें स्क्रिप्ट ही नहीं है। इतना चूतिया होगा इसका राइटर, अगर होगा भी तो, नहीं तो मैं तो बोलता हूँ शायद राइटर है ही नहीं। मिलन ने बोला कि हम लोग कुछ भी करते हैं और मैं अपना नाम डाल दूंगा राइटर और डायरेक्टर में, कर लिया उन लोगों ने, वही किया है। इनफैक्ट मैंने देखा भी था कि एक इंटरव्यू था जब ये रितेश, आफ्ताब और विवेक एक गाड़ी में जा रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि जब हम 3 साथ में होते हैं तो हमको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, हमारी ऐसी मस्ती चलती रहती है। और रितेश बोलता है इसलिए हमारी मस्ती 4 में स्क्रिप्ट ही नहीं है। और एक्चुअली में ये ट्रू भी है, क्योंकि सच में स्क्रिप्ट नहीं है। क्या है ना कि हम लोग जब 3 साथ में होते हैं ना, देन वी डोंट नीड अ स्क्रिप्ट। इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। हाँ, इसलिए मस्ती 4 में स्क्रिप्टिंग नहीं हम लोगों ने खुद जो भी किया है सब हम लोगों ने किया है। ऐसी फालतू में मिलाप को क्रेडिट दे रहे हैं फिर। अभी उसकी दीवाने थे तो चलता है। ये मूवी स्टार्ट होती है रितेश देशमुख और एक लड़की के साथ में सेक्स कर रहा होता है, और अचानक उसकी वाइफ जो एलनाज नौरोजी प्रे कर रही है वो आ जाती है रूम के अंदर, उसको ऑलमोस्ट पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो नहीं पकड़ पाती क्योंकि वो लड़की को छुपा देता है अपनी ब्लैंकेट में। पता नहीं कैसे वो ब्लैंकेट में छिप गई, और उसके बाद में एलनाज उस ब्लैंकेट को पीट देती है और एक चू तक नहीं निकलता है उस लड़की के मुंह से। ठीक है, चलो मान लिया, ठीक है, तुम्हारी दुनिया बहुत स्पेशल दुनिया है, उसके अंदर लोगों को दर्द नहीं होता है शायद, वो भी हो गया। फिर उसके बाद में वो मिलता है अपने दोस्तों से, जो कि है विवेक ओबेरॉय और आफ्ताब शिवदसानी, और ये लोग मिलके एक दूसरे से बात करते हैं कि कितनी सेक्सलेस लाइफ है इनकी बीवियां इनको सेक्स नहीं करने देती। अबे तुम लोग की तो चलो छोड़ो, अलग बात है, लेकिन रितेश की सेक्सलेस लाइफ कैसे है अगर वो चीट कर रहा है अपनी बीवी के ऊपर और कॉन्स्टेंटली कर रहा है। तो फिर ये लोग जाते हैं और ये लोग देखते हैं अरशद वारसी को, जो अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको एक लव वीजा दे दिया है, उसको 1 हफ्ते के लिए जो करना है वो करने की उसको फुल छूट है। तो ये लोग देख के एनवियस हो जाते हैं कि हम लोग को भी ये करना है, 1 हफ्ते के लिए जो मिले वो उसको करेंगे, जो करेंगे। तो ये लोग अपनी बीवी से जाके बात करते हैं। इनकी बीवियां पहले नहीं मानती, फिर इवेंचुअली मान लेती हैं कि हाँ चलो तुम जाओ अपनी 1 हफ्ते तक जो तुम्हें करना है। वीजा ये कौन सी एम्बेसी में मिलता है? ये मेरी बीवी मुझे देती है। लव वीजा साल में 1 हफ्ते बूगी 1 हफ्ते में ये तीनों मिलके एक लड़की नहीं पटा पाते हैं। उसके बाद में भी ये लोग के साथ में जो कुछ भी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट फनी, सेकेंड ऑफ ऑल इट इज मॉरली ऑल्सो वेरी रॉन्ग, क्योंकि तुम दिखा रहे हो कि एनिमल्स ड्राई हम्पिंग कर रहे हैं एक इंसान को, दूसरा इंसान वो अगर बुड्ढी के साथ में है, चलो भाई तेरे को तो जवान भी नहीं मिल रही थी तो बुड्ढी के साथ में तेरे को क्या प्रॉब्लम थी। उसके अलावा तीसरा इंसान वो अपना अलग ही ठरकी है, उसको लगता है कि कोई भी लड़की बस उसके लिए पागल ही खड़ी है। उसके बाद में जो इन लोग को इससे बड़ा शौक ये लगता है कि जब बीवियां इनको बोलती हैं कि अब हमारी बारी लव वीजा की, अब हम बाहर जाके मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, गुलछर्रे उड़ाएंगे, और फिर ये लोग एक्चुअली ऑफेंड हो जाते हैं कि नहीं, बीवियां ये नहीं कर सकती, हम करेंगे चलेगा, बीवियां नहीं कर सकती। ऑल्दो मूवी का ऐसा दिखाया गया है कि ये प्यार है। इनफैक्ट मूवी के अंदर ये पार्ट दिखाया भी था कि ये लोग बात कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि बीवियां करे तो नहीं चलेगा, बीवियां नहीं कर सकती, हम लोग बीवियों का जाके मजा भंग कर देंगे। तो ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनकी बीवियां गई होती है लव वीजा अपना यूज करने के लिए, और फिर वहां पे जाके ये लोग उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, उनका पूरा वेकेशन एक तरह से स्पॉइल कर देते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि हम प्यार करते हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। एक तरफ बीस्टियलिटी दिखा रहे हो तुम, एक तरफ बॉडी शेमिंग भी कर रहे हो तुम, एक तरफ हर वो चीज गलत कर रहे हो जो गलत है और उसको कॉल आउट करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो एक जोक है। पॉटी ह्यूमर तक तुम लोग पहुंच गए हो। एक सीन में तो ऐसा होता है, आफ्ताब शिवदसानी को एक फेक फीमेल दिखाया जाता है और उसको एक बच्चा डिलीवर करवाया जा रहा है जबरदस्ती। रितेश देशमुख उस सीन में डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है और डॉक्टर के हिसाब से घुस गया उसकी इस पार्ट के अंदर। अभी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जब बच्चा पैदा करते हैं तो पहली बार तो डॉक्टर अंदर नहीं घुस जाता है औरत के, दूसरी बार चलो घुस गया तो ठीक है, अब आफ्ताब शिवदसानी उसके मुंह पे पात देता है। फिर थोड़ी देर में आता है विवेक ओबेरॉय, तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसने राजमा चावल खाया होगा, नहीं छोले भटूरे खाए हैं, क्योंकि उसमें हिंग का एक तड़का है। पुश करना है मोहतरमा, दम लगा
शर्मा, आपको आगे से पुश करना है। और एक सीन तो यार इतना डिस्गस्टिंग, ये लोग तीनों है ना भाग रहे होते हैं, तुषार कपूर और जो उसके दो चंटर बंटर थे उन लोगों से, और एक हॉस्पिटल के वार्ड में ये लोग एक आदमी के बेड के नीचे जाके छुप जाते हैं, और वो बेड के नीचे ना उसके स्टूल्स का, उसकी पॉटी का एक बोल पड़ा हुआ होता है। रितेश का हाथ उसमें चला जाता है और फिर वही हाथ वो उन दोनों के मुंह पे लगा देता है और फिर अपने मुंह पे लगा देता है। इतना डिस्गस्टिंग, मतलब कैसे यार तुम लोगों को ये फनी लग भी रहा था सच में। मिलन भाई ये क्या मूवी बना रहा है ये मिलन मिलाप जवेरी। पता नहीं कौन ऐसा इंसान है जो मिलन मिलाप जवेरी के मूवीज को देखना चाहता है। मतलब अगर हम लोग एक कंपटीशन रखेंगे वर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ बॉलीवुड का ना, तो मिलन मिलाप जवेरी उस कंपटीशन में स्टैंड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ही तो उस कंपटीशन का प्रिंसिपल मेन आदमी होगा जो अवार्ड देगा लोगों को, क्योंकि उससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं समझता था कि इंडिया में हम शक्ल्स और गुंडे जैसी मूवीज बनाने के बाद में शायद इससे ज्यादा बुरा तो क्या ही बनाएंगे, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद में मेरे को भरोसा हो गया है कि बॉलीवुड का नीचे गिरने का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये लोग जितना तुम इनको गिराओगे उतना गिरेंगे, और इनको लगता है कि ये लोग बहुत महान काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो रितेश देशमुख ने बहुत ही बेकार काम किया है। रितेश, मैं पता नहीं, मैं तो वैसे भी रितेश देशमुख से उम्मीद करता भी नहीं हूँ कि अच्छी एक्टिंग करेगा, लेकिन ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली दैट इज वेल रिस्पेक्टेड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। पता नहीं क्यों इसको मन करता है ऐसी घटिया मूवीज करने का। दूसरी तरफ ये विवेक ओबेरॉय पूरी दुनिया में जाके अपना डंका बजाता है कि उसकी नेटवर्थ इतनी, उसकी नेटवर्थ उतनी। तो इतनी भी क्या बुरी हालत थी तेरी भाई कि तूने मस्ती 4 साइन कर ली। साला फ्लॉप एक्टर, तू ये बात बोली मत दुनिया को जाके कि सलमान खान ने तेरा करियर बिगाड़ा है, क्योंकि सलमान खान अगर नहीं भी बिगाड़ता ना तो तू खुद वैसे भी बिगाड़ लेता। और मेरे को जानना है कि कौन है वो झाटू जो आफ्ताब शिवदसानी को थिएटर्स में देखना चाहता है। साला एक तो ना ये अच्छा एक्टर है, ना ही इसकी स्क्रिप्ट की चॉइसेस अच्छी है, ना इसको देख के ऐसा लगता है कि ये मूवी के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये क्यों आया है, इसको क्यों कमबैक करवाया है लोगों ने, मुझे नहीं समझ में आता। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो मिलन मिलाप जवेरी अनडाउटेडली एक ऐसा डायरेक्टर है जिसकी मूवी देखना ही पाप है। इसी साल में उसकी 1-2 महीने पहले ही आई थी एक दीवाने की दीवानी, अच्छा है 2 महीना भी नहीं हुआ होगा। इतनी बकवास मूवी थी कि मैं साला खत्म भी नहीं कर पाया वो मूवी। मैंने उस मूवी का रिव्यू नहीं किया क्योंकि मैं इंटरवल के आगे उस मूवी को देख भी नहीं पा रहा था। इतनी बकवास तो वो मूवी थी। ना उसके जोक्स बैठ रहे थे, ना उसके डायलॉग्स बैठ रहे थे, ना उसकी परफॉर्मेंसेस बैठ रही। ओवरऑल ये मूवी इतनी घटिया, इतनी थर्ड क्लास, इतनी वाहियात है, हर चीज में ये गलत है। इसका ह्यूमर नहीं है, इसके अंदर स्टोरी नहीं है, इसके अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं है, इसके अंदर एक दुनिया ही है इनकी ऐसी इतनी अननेचुरल, इतनी इलॉजिकल दुनिया है कि तुमको लोग को पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर क्रिंज करना चाहिए, इसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, या इसको गाली देनी चाहिए, या क्या करना चाहिए यार। मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरे को अब बॉलीवुड के ऊपर है ना, मेरे को भरोसा रहा नहीं है सच बोलूं तो यार। ये किस तरह की मूवीज बना रहे हैं ये लोग। क्या हम लोग अच्छी मूवीज डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बात है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एंटरटेनमेंट एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्री रही है। चाहे आप किसी भी स्टेट में जाओ, एंटरटेनमेंट और म्यूजिक इंडिया में एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट चीज रही है। और ये लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे अब ऐसा कचरा बना रहे हैं, ये लोग हमको चूतिया समझते हैं। एक्चुअली मैं तो अभी सच बोलूं ना, मैं अभी आई लुक फॉरवर्ड कि कौन सी हॉलीवुड मूवी आ रही है हर हफ्ते, क्योंकि वो मूवीज भली गंदी भी हो ना तो भी जो ये लोग बनाते हैं कचरा उससे बेटर होती है। तो इस हफ्ते हॉलीवुड की आई है एक तो विकेड और दूसरी आई है सिसु की सेकंड पार्ट। मैंने वो दोनों मूवीज देखी हैं और वो दोनों मूवीज मेरे को नहीं अच्छी लगी, लेकिन फिर भी मैं वो मूवीज, अगर कोई मेरे को बोलेगा कि मस्ती 4 देखने जाते हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि एक काम कर, विकेट देखने जाते हैं, वापस मैं देखने को तैयार हूं, लेकिन मैं मस्ती 4 नहीं देखूंगा। मैं मस्ती 4 का ट्रेलर तक नहीं देखूंगा, इतनी तो घटिया मूवी है वो। पता नहीं यार, मेरे को अब मन नहीं करता है, सच बोलूं ना, मूवीज देखने का भी मन नहीं करता है। मैं तो बोलता हूँ तुम जाओ, ये मूवी जाओ जाके देखो, अपना पैसा फूको। मैं चाहता हूँ तुम लोग जाओ, ये मिलन मिलाप जवेरी को है ना बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बनाओ, क्योंकि हम लोग वही डिजर्व करते हैं। हमारा पूरा देश ही ऐसा हो गया है अभी कि हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम लोग को क्या दिया जा रहा है। ना हम लोग को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। एक टाइम था जब हम लोग मूवीज बना रहे थे लंच बॉक्स जैसी, या तुम्बाड़ जैसी, या स्टैनली का डब्बा जैसी, और अब हम मूवी बना रहे हैं भैंचोद ये एक दीवाने की दीवानियत जैसी, या मस्ती 4 जैसी, या सिंघम 3 जैसी। क्या चल क्या रहा है यार? तुम लोग को मूवीज देखनी है, तुम लोग को मूवीज हमें देनी है, नहीं देनी है, क्या है तुम्हारा सीन?
I am very disappointed in the entirety of Bollywood at this moment. It's not just about कि मिलन मिलाप जवेरी ने क्या किया है. मेरे को पहले से ही पता था कि मिलन मिलाप जवेरी की मूवी है तो ये अच्छी मूवी होगी ही नहीं, लेकिन इतनी गंदी, whatever. तो ये था मेरा रिव्यू इस मूवी का. अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना वैसे इस मूवी के अंदर कुछ अच्छा लगने लायक है नहीं ना. इस रिव्यू के अंदर मैंने कुछ बता पाया आपको कि इस मूवी में कितनी खराबियां हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा ये गुस्सा जायज़ है. तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में.